प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है और आपको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा और उसका आदर करते हैं जो युगानुग एक सा प्रभु है और आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर से परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने आकर के खड़े हुए हैं और उस वचन को लेकर के जो हमने पिछले इतवार को छोड़ा संडे को, आज उसको आगे लेकर चलेंगे। रेवलेशन 11 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय को हम देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसमें जाएं उससे पहले आपको लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि शेयर करें और ताकि इस अंतिम दिनों की वो भविष्यवाणियाँ जो दानियल की पुस्तक में और हिस्केल की पुस्तक में हैं और जिसको मोहर करी थी प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा पटमस के टापू पर खुलवाई और उसके भेदों को हम समझ सकें। इसे शेयर कीजिए, प्रभु आपको आशीष देंगे उसमें। और किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ पर वो इसको पोस्ट करें तो ज़ायन एक्लीसिया 24 घंटे 7 दिन आपके लिए प्रार्थना करेगी। जैसे लिखा है, क्या यहोवा का धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में, उसके फाटकों में प्रवेश करें। वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। ज़ायन एक्लीसिया का चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पर भी जाकर के इसको सुन सकते हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रभु आपको इन बातों में बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के वचन में चलेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। आप जो स्तुति के योग्य हमारे प्रभु और परमेश्वर हैं खुदावंद, अपने को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, अपनी वेदी के कोले से होठों को छू पवित्र कर, अपनी आत्मा की आग के द्वारा अभिषेक कर, ताकि प्रभु आपका वचन आए और बहुतों को आशीष का कारण बनाए। मुझे भी सिर्फ सुनाने वाला नहीं परंतु उसको लेकर के चलने वाला भी बनने पाऊँ। मेरे प्रभु परमेश्वर हर एक के साथ में हो जो इसमें जुड़ रहे हैं और महिमा आपको देते हैं। सारी महिमा आदर प्रताप मसीह यीशु में आपको देते हुए हम धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा आदर हम उसको देते हैं। प्रियो, जैसे सभी जानते हैं कि हम अंतिम दिनों के अंदर हैं और जो घटनाएं घट रही हैं आजकल परमेश्वर के वचन के अनुसार होना आवश्यक है और उसके लिए हम तैयार भी रहें, प्रभु से प्रार्थना भी करें। प्रभु हमें सामर्थ्य और बल दे कि हम दृढ़ता के साथ में खड़े रह सकें, जैसे लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि जान देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट तुझे मिलेगा। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कि आप प्रार्थना करते हैं और हम सब भले चंगे पाए जाते हैं। आइए हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, जहाँ पर लिखते हैं परमेश्वर के दास यूहन्ना, और उसमें लिखा हुआ है, मुझे लगी के समान एक सरकंडा दिया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। और वे अपने 2 गवाहों को ये अधिकार, और मैं वो अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं एक बड़ा परसिक्यूशन, एक बड़ा सतावट का समय मंडली के उठा लिए जाने के बाद में है। जैसे हमने पढ़ा पिछले दिनों में, हमने सीखा प्रभु ईश्वर के वचन के अंदर से पवित्रात्मा के द्वारा कि मंडली उठा ली गई है और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं, जब यीशु मसीह आया और मंडली उठा ली गई, इस्राएली देश और वो लोग जो यीशु मसीह के पास में आए
उनका वर्णन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर को नापने की बात हो रही है। प्रियो, ये मंदिर कौन सा है? क्योंकि वो मंदिर तो गिरा दिया गया था हेरोदेस के समय में, परंतु ये नया मंदिर है कि जो फिर से बनाया जाएगा। और हम यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु का वचन ये कहता है कि आंगन जो है अन्य जातियों के लिए छोड़ दे। यही पढ़ा है ना हमने। दूसरा पद है, यदि उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। 42 महीने को आप जोड़ेंगे प्रियो, 3.5 वर्ष का समय है ये। 3.5 वर्ष तक वो पवित्र नगर इस्राएल का वर्णन कर रहा है यहाँ पर, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा के लोग हैं, ये उसका देश है, इसलिए पवित्र नगर कहलाता है वो। और मैंने बहुतों को इस्राएल को शापित करने के लिए बोलते हैं वो, परंतु वो नहीं जानते कि ये वो शहर है, ये वो नगर है, ये वो देश है जिसके ऊपर परमेश्वर की महिमा, उसकी करुणा और उसकी आशीषें पाई जाती हैं। उस नगर को ये रौंदेंगे। ये लिखा हुआ ना, ये पढ़ा ना हमने कि 42 महीने तक रौंदेंगे वे। मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है प्रियो कि ये 2 गवाह हैं कौन आखिर? थ्योलॉजियंस, परमेश्वर के बड़े बड़े जन अपने विचारों के द्वारा बहुत कुछ इसके बारे में बोलते हैं, परंतु प्रियो यहाँ पर हम किसी के ऊपर, यहाँ पर मैं किसी के ऊपर ये नहीं थोपूंगा, आप इसी को मानिएगा, परंतु परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन सच्चा है, झूठा नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर कि अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 वर्ष दिन तक भविष्यवाणी करें। ये जो गिनती यहाँ पर दी गई है कि कितने वर्ष है? 1260 वर्ष। ये 3.5 वर्ष का वर्णन करता है यहाँ भी, 3.5 वर्ष का, क्योंकि वो मंदिर जो हेरोद ने तोड़ा था उसके बाद में ये मंदिर बनाया गया था। ये कुछ पद पढ़ेंगे। हिस्केल की पुस्तक, उसका 40 अध्याय। हिस्केल की पुस्तक, हम सारे पद नहीं पढ़ेंगे, आप इसको लिख लीजिएगा। हिस्केल की पुस्तक, उसका 40 अध्याय से आप अगर 48 अध्याय तक पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका वर्णन पाया जाता है उस मंदिर का जो हेरोद ने तोड़वा दिया था। और पूरा वर्णन यहाँ पर हम पाते हैं जब बाबुल के देश के लोग आए और उन्होंने उस पवित्र मंदिर को तोड़ दिया था। परंतु हम देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु उस मंदिर के विषय में जो है वर्णन कर रहा है कि वो जो है अपने समय के अनुसार जो है उस मंदिर को फिर बनवाया और फिर उस मंदिर के ऊपर हमला हुआ है, और ये आखिरी दिनों के समय में बनाया जाएगा, मंडली जब उठा ली जाएगी। आज हम जानते हैं वो स्थान अरब देश के अंदर है, मक्का मदीना कहलाता है, जहाँ पर हज के लिए लोग जाते हैं। और यरूशलेम और उसके बीच में एक दीवार है जिसको वीपिंग वॉल बोलते हैं। प्रियो, हम जानते हैं कि अंत के दिनों में ये क्रीस्त विरोधी जो आएगा, ये जो है ये वो लोग होंगे जिसने बनवाएगा यहूदियों से, और वहाँ पर वो आराधना भी करेगा क्रिस्त विरोधी, क्योंकि उसने लोगों को अपनी तरफ
करना है, खींचना है लोगों को अपनी तरफ। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 2 अध्याय, उसका 3 और 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इस मनुष्य का वर्णन। क्रिस्ट विरोधी कौन है ये क्रिस्ट विरोधी है, और इसका उदय होना भी आवश्यक है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार इसका उदय होना भी बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, और यही जो है यहूदियों को सहायता करेगा, मंदिर बनवाएगा, और उस मंदिर के अंदर बैठ करके वो अपने को परमेश्वर के तुल्य ठहराएगा, परमेश्वर के तुल्य ठहराएगा, और बाद में वही उसको नष्ट भी करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में इसका हम जो है वर्णन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 15 पद इस प्रकार से हमें लिखता है, जिसमें प्रभु के वचन में से हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 15 पद। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखे, जो पढ़े वो समझे। तो जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। यह का वर्णन है। परंतु आज भी छोटे भैया बहुत से हैं, छोटे छोटे कृषि विरोधी। आपको पता हुआ कुछ वर्ष पहले एक यरूशलेम के उस मंदिर के अंदर गया जो अभी बनाया हुआ है इन्होंने इसराइल के अंदर, वो कृषि विरोधी, और उसने बाद में कई एक मसीहों को मरवाया। ये छोटे लोग हैं। ये यरूशलेम के उस मंदिर को जो बनेगा उसको नहीं नष्ट कर सकता। परंतु प्रिय हम यहाँ पर देखते हैं जो दानियल ने अपने पुस्तक में लिखा 9 अध्याय के 27 पद में, इस पद को हमने कई बार पढ़ा है और उसके ऊपर हमने बड़ा फोकस किया है, क्योंकि बिना दानियल की पुस्तक और बिना हिस्केल की पुस्तक के, प्रिय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उस वक्त भी मैं बोल रहा था, आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि दानियल की पुस्तक को और हिस्केल की पुस्तक को और जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा सहायता कर आपके वचनों को समझ सकें। हम पढ़ते हैं यहाँ पर 27 पद 9 अध्याय का 27 पद में इस प्रकार से हम पाते हैं यहाँ पर जो दानियल लिखते हैं, और वे प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उचाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ठनी हुई बात के कारण, ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा, उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। प्रियो, ये उजाड़ने वाला कौन है? यही प्रकाशित वाक्य में आकर के हम देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने तक रौंदेगी और 2 गवाहों को ये कहकर अधिकार दूंगा कि वो टाट ओढ़े हुए 1260 वर्ष तक भविष्यवाणी करें।
ये ही वे जैतून के दो वृक्ष हैं जो बेर और दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को ना भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य ऐसे तैसे मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। अब प्रियो, यहाँ पर आ गए हैं दो वृक्ष, दो दीवट, दो मनुष्य। बहुतों का कहना है ये हनोक और मूसा हैं, और बहुतों का कहना है कि ये जो है एलिया और हनोक हैं। और बहुतों का कहना यह है कि ये मूसा और एलिया हैं। हम इस पर वाद विवाद नहीं करेंगे, और प्रभु के वचनों में से हम देखेंगे कि ये दो गवाह हैं कौन, आखिर ये दो गवाह कौन है। हम परमेश्वर के वचन का वो देखते हैं, वचनों को देखते हैं। हम दो तीन चीज़ें देखेंगे, वापस आएंगे हम हिस्केल की पुस्तक के अंदर, उसका 20 अध्याय और उसका 38 पद। हिस्केल की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 38 पद इस प्रकार से हमें सिखाता है कि जब हिस्केल को दर्शन मिल रहे थे, मैं तुम में से सब बलवइयों को निकाल कर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से उन्हें निकाल दूँगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूँगा। तब तुम जान लोगे कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं ये अन्य जातियों का वर्णन है। बाहर का आंगन अन्य जाति को दिया, परंतु प्रवेश नहीं कर सकते अंदर, इस पवित्र स्थान के अंदर। आप मिलाप वाले तंबू में आ जाते हैं हम लोग। निर्गमन की पुस्तक में जब परमेश्वर ने आज्ञाएँ दी मूसा को, मिलाप वाला तंबू बनाने की आज्ञा दी उसको, तो आंगन पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था। महापवित्र स्थान में साल में एक बार भी महायाजक जा सकता था। पवित्र स्थान में याजक लोग जाते थे, परंतु आंगन अन्य जातियों के लिए और इसराइलियों के लिए था। वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो आंगन में खड़े रहते थे। और जब वो सतावट के 3.5 वर्ष शुरू होंगे तो ये अन्य जातियों को दिया गया है जिसमें वो प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु वो पवित्र स्थान परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर की प्रजा के लिए है सिर्फ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उनमें वो लोग होंगे जो उस दुखों के समय में प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने जीवन के लिए जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि मैंने पिछले दिनों में बताया था कि याकूब के कलेशों का वर्णन किया था, उसको हमने पूरा नहीं खोला था, थोड़ा सा बताया था, परंतु याकूब के दुखों का वर्णन हम देखते हैं। क्योंकि जब याकूब फ़िरौन राजा के सामने आके खड़ा हुआ तो फ़िरौन राजा ने उससे पूछा कि तेरी उम्र क्या है। तो याकूब ने जवाब दिया कि तेरे दास की उम्र, बताया उसने, दुख भरी और सतावट की है। इसको बोलते हैं याकूब का क्लेश या दुख, याकूब के दुख। फिर से वापस आएंगे दानियेल की पुस्तक 7 अध्याय उसका 25 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समय और व्यवस्था के बदल देने की आज्ञा करेगा, वरन 3.5 काल तक के सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु ये वो भविष्यवाणी है जो पूर्ण रूप से खुल रही है प्रकाशित वाक्य के अंदर आकर के। तो मैं बता रहा हूँ कि वो दो वृक्ष या दो गवाह हैं कौन। प्रियो, ये सही बात है। हम जानते हैं कि यहूदा की पत्री के अंदर प्रभु का दास इस प्रकार से लिखता है कि
14 पद में, एक ही अध्याय है। और हनोक ने भी जो आदम की सातवीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया और कि सबका न्याय करे, सब भक्तिहीनों को उनके अब भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कई हैं दोषी ठहराए। प्रियो, ये भविष्यवाणी की हनोक ने। अगर आप हनोक की पुस्तक पढ़ें तो उसमें कहीं भी हनोक ने ये भविष्यवाणी नहीं करी कि मैं फिर से आऊँगा। जब परमेश्वर ने कहीं हनोक की पुस्तक में कोई बात ऐसी कही हो, मूसा के लिए परमेश्वर ने जरूर कहा ऐसा मनुष्य ना हुआ और ना कभी होगा। हनोक एक बहुत ही पवित्र मनुष्य था। परमेश्वर का वचन ये कहता है 5 अध्याय उत्पत्ति के कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और गायब हो गया। एक धार्मिक जीवन था, परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला मनुष्य था। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जो आश्चर्य काम इन्होंने किए, यहाँ पर आग उलट दी, आ गई, पानी खून बन गया और विपत्तियाँ भेज दी। ये कार्य सिर्फ 2 मनुष्य ने किए परमेश्वर के वचन के अनुसार, मूसा और एलिया। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा और मिस्र की सारी नदियों का पानी, जलकुंडों का पानी, घर का पानी सब लहू हो जाए। ये परमेश्वर ने मूसा को प्रियो आज्ञा दी। ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी और मूसा ने वैसे ही किया। और विपत्तियाँ आप जानते हैं, 10 विपत्तियाँ मिस्र के अंदर आईं और वो मूसा के कारण, या मूसा को परमेश्वर ने बोला मूसा को परमेश्वर ने कहा तू हाथों को बढ़ा, लाठी को बढ़ा और ऐसा कर, वैसा ही हुआ। मेंढक आ गए, कुटकियाँ आईं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं। 7 विपत्तियों का वर्णन पाते हैं वहाँ पर। हम पढ़ेंगे कि निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय उसका 15 पद। इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वो तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सरप बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और इससे उस प्रकार कहना कि इब्राहिम परमेश्वर यहोवा मुझे कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। अगर हम 7 अध्याय के 14 पद से लेकर के हम उसके 25 पद तक पढ़ें तो हम यहाँ पर पूरी घटना को वर्णन देखते हैं और पाते हैं उसमें। और हम देखते हैं यहाँ पर कि फिर से हम देखते हैं यहाँ पर 17 पद में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है जब इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। आगे हम देखते हैं और यहाँ पर 20 पद में लिखा हुआ है, और मूसा हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का जल लहू बन गया। प्रियो, ये है वो परमेश्वर का वचन जो मूसा ने करा। और यहाँ पर ये 2 गवाह जो हैं, टाट ओढ़े हुए जो 2 गवाह हैं, उसमें से एक गवाह मूसा इसलिए माना जाता है कि उसने ये विपत्तियाँ और जल लहू बनाया। एलिया इसलिए माना जाता है कि स्वर्ग से आग जो उड़ेली और भस्म कर दी उस बलिदानों को, वो एलिया ने करा ये काम। आप सभी जानते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को जो है अच्छी तरह से जानते हैं। और एलिया ने अहाब राजा से कहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ,
उसके जीवन की सौगंध जब तक मैं ना चाहूँ इस देश में बारिश नहीं होगी, वरना ओस गिरेगी। और प्रियो, हम सब जानते हैं कि 3.5 वर्ष, फिर से सुनेंगे, 3.5 वर्ष तक ना बारिश हुई और ना ओस गिरी। और ये 3.5 वर्ष अब यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे हम कुछ पद देखेंगे, 11 पद। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और उसके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं 3.5 दिन, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 3.5 दिन के बाद में वो जी उठे। हालेलुया, उन्होंने मार दिया उनको। और 3.5 दिन सारी समस्त संसार ने उनकी लाशों को पवित्र नगर की सड़कों के ऊपर पड़े हुए देखा। और आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, सारी संसार के लोगों ने, सारी दुनिया के लोगों ने कैसे देख लिया उसको, क्योंकि टीवी के द्वारा, स्टेलाइट के द्वारा। और ये चीज़ हम देखते हैं, अभी फुटबॉल का मैच हो कहीं पर अमेरिका के अंदर या दुबई में, हम अपने घर में बैठ के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो हज़ारों वर्ष पहले परमेश्वर ने इस टेक्नोलॉजी का वर्णन छिपे रूप से किया, और जो आज सामने आके खड़ा है हमारे। प्रियो, प्रभु का वचन कितना महान और भय योग्य है। और हम देखते हैं यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम देखते हैं 17 अध्याय के अंदर, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत के ऊपर यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर के गया, तो लिखा हुआ है कि उनको छोड़ करके कुछ आगे गया और वहाँ पर उसका रूप बदल गया। मत्ती 17 अध्याय में पढ़ते हैं। और जब रूप बदल गया तो उन्होंने वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मूसा और हारून से बात करते हुए देखा। किससे बात करते देखा? मूसा और हारून से बात करते हुए, माफ़ कीजिएगा, मूसा और एलिया से बात करते हुए देखा। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब, उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया, उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उछला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। प्रियो, हम ये नहीं जानते कि यहाँ पर वो क्या बात कर रहे थे। हम नहीं देखते यहाँ पर कि मूसा और एलिया क्या बात कर रहे थे। कोई बोलते हैं उसकी मृत्यु की बात कर रहे थे, कोई कुछ बोलता है, परंतु परमेश्वर का वचन खामोश है इस मामले में। परंतु एक बात जानते हैं, वहाँ एक मनुष्य वो था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, और एक मनुष्य वो था जो जीवित उठा लिया गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, लिखा हुआ जो मसीह में सो गए हैं या मर गए वो जीवित किए जाएंगे, जो जीवित हैं पलक झपकते ही बदल जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। तो ये वो घटना है प्रियो जो बताती है कि ये मूसा और एलिया के अलावा और कोई नहीं हो सकते थे। जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके कुछ पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय 3 पद। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। फिर हम देखते हैं 11 पद, इसी का 11 पद, जकरिया की पुस्तक का 2 अध्याय का 11 पद से पढ़ेंगे। तब मैंने उनसे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट के दाहिने बाईं ओर हैं?
फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियां क्या हैं, और जो सोने के दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उड़ेलती हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। तो प्रिय, हम देखते हैं यहाँ पर कि फिर से हम देखते हैं कि मूसा की लोथ आज तक नहीं मिली, मूसा की लाश आज तक नहीं मिली। एलिया जीवित उठा लिया गया, और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, अब से जो मसीह में सोते हैं वो जगाए जाएंगे। हालेलुया। तो ये मूसा और एलिया परमेश्वर का वचन हमें मुझको सिखा रहा है। आपकी इच्छा के ऊपर है। हनोक जब उठाया गया, एक बड़ी गहरी बात देखिए, सुनिए आप। जब हनोक उठाया गया, देखेंगे उस पद को भी पढ़ ले अगर हम, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। 5 अध्याय उसका, उत्पत्ति का 5 अध्याय उसका 21 पद। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मुतशले को जन्म दिया। 22 पद लिखा हुआ है, लिखता है 24 पद पढ़ेंगे हम, सीधा 24 पढ़ेंगे। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये 5वें अध्याय का 24 पद है। 6ठे अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि जल परले 7 अध्याय का 6 पद में लिखा है। नूह की वंशावली के बाद में 7 पद में लिखा है कि जल पड़ने से बचने के लिए जहाज में गया। 11 पद में लिखा है, नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया। उस दिन गहरे समुद्र के जलों ने और आकाश ने अपने पानियों को खोल दिया। संसार के नाश होने से पहले हनोक उठा लिया गया। हनोक मंडली को बता रहा है, हनोक उठा लिया गया, और सिर्फ 8 प्राणी उसके अंदर बचे हैं, नाव के अंदर। और ये वो लोग हैं जो इसराइली लोग हैं, ये इसराइली लोग हैं। प्रियो, हम गंभीरता से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करे ताकि हम प्रभु के वचनों को समझ सकें। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण दे दिए। प्रकाशित वाक्य में से भी हमने कुछ पद पढ़े, और हमने मसीह में जो सो गए हैं वो जगाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 52 पद में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि 1 थिस्सलुनीके के 14 अध्याय का 16 पद, हम सभी जानते हैं इस पद को। तकरीबन मैं सोचता हूँ जितने मसीह भाई बहन हैं, हम तकरीबन सभी इस पद को अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर साफ बता रहा है, जो मसीह में मरे होंगे और जो जीवित होंगे, दोनों का वर्णन कर रहा, वो ऐसे एक का नहीं कर रहा, दोनों का। तो परमेश्वर का वचन मुझे ये सिखा रहा है कि ये 2 मनुष्य जो टाट ओढ़े हुए 3.5 वर्ष तक प्रभु का वचन बता रहे थे, और अद्भुत काम, विपत्तियाँ और आग उतार दी नीचे, पानी को खून बना दिया, ये मूसा और एलिया के सिवाय कोई नहीं है। प्रियो, परमेश्वर के वचनों में से हमने इन चीज़ों को देखा, और हम देखते हैं मूसा मर गया। ये बात सही है, मूसा मर गया, और ये बात भी सही है। प्रभु का वचन कहता है कि जो मर गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा, परंतु प्रभु का वचन सुनाने के लिए तो कोई आएगा ही ना। तो ये एक दृष्टांत है जिसमें वो लोग, इसराइल के, ख़ास तौर से इसराइल के लोग इस चीज़ को समझ सकें कि जिस मूसा को हमने निकम्मा जाना था, ध्यान से सुनिएगा, जब मूसा ने मिस्री को मार करके दफन कर दिया रेत के अंदर, बालू के अंदर,
और दूसरे दिन निकला, उन्होंने दो इब्रानी भाइयों को लड़ते हुए देखा, तो उसने उनको बोला, तो उसमें से एक ने कहा, तुझे हमारे ऊपर किसने न्याय ठहराया है? उसको निकम्मा जाना, तुच्छ जाना, जैसे इसराइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना। प्रभु ये परमेश्वर ने उसी मूसा को फिर से इसराइल के अंदर भेज दिया, और एलिया को, जिसको आहाब और जिस्बेल मारने की खोजते फिर रहे थे। हनोक के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ते वहाँ पर, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं, इन दोनों का वर्णन पढ़ते हैं। दोनों ने दुख उठाए, मूसा ने भी और एलिया ने भी। हनोक के बारे में कहीं नहीं पढ़ते हम। अगर आप हनोक की गॉस्पल अकॉर्डिंग टू इनोख अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको मिलती है तो पढ़ते हैं, वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि इनोक ने कोई दुख उठाए हों, क्योंकि उस समय तक परमेश्वर का वचन या यीशु मसीह का वचन इतना नहीं आया था। परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बातचीत करता, और हनोक जो था एक भविष्यवक्ता था, और मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा ऐसा मनुष्य ना हुआ और ना कभी होगा। और मूसा के समान परमेश्वर ने कहा एक मनुष्य आएगा, और वो यीशु मसीह की ओर इंडिकेट करता है, यीशु मसीह की ओर। फिर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो मर चुका है वो वापस नहीं आएगा। अगर मूसा मर गया वापस नहीं आएगा, तो यीशु मसीह भी मर गया, वापस नहीं आना चाहिए उसको। गलत शिक्षाएं हमारे बीच में हैं, हमें सावधान के साथ में उसको अपने जीवन के अंदर लागू करना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना। तो प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर के आया था वो पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, कई जगह हम पढ़ते हैं, पतरस उसको बोलता है तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। सूबेदार ने जब यीशु मसीह मर गया तो कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, परंतु एक मनुष्य बनकर के आया था। यही प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य बनकर के पृथ्वी पर आया था, और मनुष्य के समान ही मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और एक दिन फिर से आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। तो परमेश्वर जो यीशु मसीह को वापस से इंडिया देश के अंदर, दुनिया के अंदर भेज सकता है, संसार के अंदर भेज सकता है मंडली को लेने के लिए, और फिर आएगा वो राज्य करने के लिए, तो क्या वो परमेश्वर मूसा को फिर से ना भेजेगा क्या? हमने पढ़ा 17 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में इसका वर्णन हमने देखा कि मूसा और एलिया वहाँ खड़े थे। प्रभु का वचन नहीं बोलता, बहुत से बोलते वो मृत्यु की बात कर रहे थे, यीशु मसीह की मृत्यु की बात कर रहे थे। हाँ, पढ़ते हैं हम इसको प्रभु के वचन में, प्रभु यीशु मसीह की दुखों के वर्णन कर रहे थे वो लोग। परंतु यहाँ पर हम खास बात देखते हैं जो मैंने पढ़ा अभी इब्रानियों 9 अध्याय के 27 पद में कि मनुष्य का मरना एक बार, उसके बाद न्याय का होना है, और उसके बाद न्याय का होना है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो न्याय का होना आवश्यक है, और उसके लिए उसमें नहीं जाएंगे हम। उसके लिए मंडली को उठाना था, जो मंडली उठा ली गई है। उसके बाद मंडली के उठाए लिए जाने के बाद मूसा और एलिया उस 3.5 वर्षों के अंदर बीच में आए। 3.5 वर्ष के लिए आए हैं, जब सतावट का समय चल रहा था प्रियो। और इसमें हमें प्रभु के वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, हम पाएंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 34 पद हम पढ़ेंगे, 34 पद से पढ़ेंगे 20 अध्याय का लूका रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय से हम पढ़ते हैं। 20 अध्याय के 34 पद से पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें और उसमें ब्याह शादी ना होगी, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रियो, हम यहाँ पर फिर से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज और कल और एक सा
वो फिर जी उठेंगे। तो ये दो मनुष्य हमने प्रभु के वचन में से देखा कि क्या है ये और कौन है ये लोग। प्रभु हमें अपनी बुद्धि और परमेश्वर पर अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान दे ताकि हम इस वचन को समझ सकें। 11 अध्याय को हम देख रहे हैं, उसके कुछ पद और पढ़ेंगे। 14 पद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दूसरी विपत्ति बीत गई, अब तीसरी विपत्ति शुरू हो रही है। सातवें दूत ने तुरंत फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है। तो तीसरी विपत्ति है, दो निकल गई। मैंने ये बताया ना, हाय द वो अनटू यू, 3 टाइम्स वर्णन किया गया उसका। और मसीह और उसका मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया और अन्य जातियों से क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। उस समय आ पहुंचा कि मरों का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं अपवित्र लोगों को, उससे छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। प्रियो, 3.5 वर्ष के समय के अंदर ये एक भविष्यवाणी की जा रही है कि यीशु मसीह आएगा, अभी आया नहीं, और राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब ये प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मंडली को उठाने के लिए आएंगे, ना कि राज्य करने के लिए। यहाँ पर जो बोला गया है ये 3.5 वर्ष के कलेश का है, मंडली के उठा लिए जाने के बाद में। उससे पहले का नहीं है ये, अभी नहीं है, अभी कलेश है। आप जानते हैं, आज मेरे पास एक मैसेज आया है, रुड़की में चर्च के अंदर घुस करके बड़ी मारपीट की गई है लोगों के साथ में, और उनका कुछ नहीं होता क्योंकि इनके ऊपर अधिकारियों का हाथ है, नहीं होता कुछ भी इनका। और ये होना भी है, और इसलिए होना है। आज मसीह पर सतावट क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर भाईचारा नहीं है, और इसलिए ये दबाव, इस सतावट है। और परमेश्वर का वचन इस चीज़ को गवाही देता है कि हम एक मन एक चित्त एक आत्मा हूँ। आज परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम इन्हें बांध दें यीशु मसीह के नाम से। हम बांधते तो है नहीं है, हम ज्ञापन लेकर के डीएम के पास में और सीएम के पास में और एसएचओ के पास में चले जाते हैं। प्रभु का वचन बोलता है अन्य जातियों का न्याय तो हम करेंगे, तो हम अपना न्याय अन्य जातियों के पास में लेकर के जाते हैं। ये दुख की बात है प्रियो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लदोकिया की कलीसिया से कहा कि देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मंडली से बाहर खड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह क्यों खड़ा है? हमने किया उसको बाहर, उसकी आज्ञा को ना मानने के कारण। हम देखते हैं तीसरा जो है उसके ऊपर, और यहाँ ये भविष्यवाणी लिखी हुई है। अगर हम पढ़ें इसको कि 18 पद है, काफ़ी बड़ा पद है। अन्य जातियों ने क्रोध किया, तेरा प्रकोप आ पड़ा, वे समय आ पहुँचा कि मरों का न्याय किया जाए और मेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों का और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अपना बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। जो परमेश्वर से और डरते और प्रेम करते हैं। प्रिय, सच्चाई है आज हमारा समाज परमेश्वर से डर नहीं है। उसका कारण बताते हैं। बड़े बड़े चर्च हैं आज, बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, लोग आ रहे हैं प्रभु के पास में, प्रभु का धन्यवाद हो, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परंतु आज मैं इस पद को हमेशा पढ़ रहा हूँ इन दिनों में। हो सकता है कि कईयों को ये पद पढ़ने में, सुनने में
अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज और कल और युगानुग एक सा है। आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 21 पद हमें ये कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं में से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ा तो भी मैं प्रसन्न रहूँगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मिल बलियों को और ना देखूँगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सायों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म महानद की नाई बहने दो। प्रियो, ये पद जो मैंने पढ़ा ये आमोस की पुस्तक में से हमने पढ़ा, 5 अध्याय का 21 पद, और आज मंडली की यही हालत है। प्रियो, मैं पिछले इतवार को भी इसका वर्णन किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ। आज हम लौदोकिया की मंडली, वो 7 मंडलियों का जो वर्णन है प्रकाशित वाक्य के अंदर, उस मंडली में से कहीं हमारी मंडली तो उसमें से नहीं है कोई, हम वैसे तो नहीं है क्या, हमें देखना बहुत ही आवश्यक है। और एक ख़ास बात अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रियो, इससे पहले बंद करें 19 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसको वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियाँ और शब्द और गर्जन और भूंडोल हुए और बड़े ओले पड़े। प्रियो, ये वाचा का संदूक कौन सा है? बाइबल, प्रभु का वचन इसमें खामोश है, परंतु वो वाचा का संदूक जो मूसा ने बनाया, परमेश्वर ने जिसका नमूना मूसा को पर्वत के ऊपर दिखाया, सीने पहाड़ के ऊपर दिखाया, और वैसा हूबहू मूसा ने मिलाप वाले तंबू के अंदर वो वाचा का संदूक बना करके रखा। वो वाचा का संदूक आज तक कहीं नहीं मिला किसी को। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मैं देख रहा था 2-3 चीज़ें। एक तो लिखा हुआ था कि परमेश्वर का वचन कितना सत्य है, नूह की नाव मिल गई, नूह की नाव मिल गई। और मैंने उसको बड़े गौर से देखा, जूम करके देखा, और मैंने मुझको लिखना पड़ा, आपकी नाव के अंदर तकरीबन 5-6 खिड़कियां हैं और एक स्टोरी है सिर्फ। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो नूह ने ना जहाज बनाया था उसमें एक खिड़की थी और एक ही दरवाज़ा था और 3 स्टोरीज थी। ये कहाँ से उठा कर के आपने यूट्यूब पे डाल दिया है? शर्म आनी चाहिए लोगों को कि गलत शिक्षाएं यूट्यूब से भी फैलाने लगे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर प्रियो कि परमेश्वर का वचन हम तोड़ मोड़ करके रखते हैं। तो वाचा का वो संदूक, मैं ये नहीं बोलता कि ये वाचा का वही संदूक है जो मूसा ने बनाया, परंतु नमूना था। स्वर्ग के वाचा के संदूक का वो नमूना था जो मूसा ने बनवाया था। और वो वाचा का संदूक कहाँ है? प्रियो, परमेश्वर का वचन खामोश है। परंतु यहाँ जो वाचा का संदूक हम देख रहे हैं, लिखा वो दरवाजे बंद थे। ये लिखा ना, मंदिर स्वर्ग में, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। ध्यान से पढ़ेंगे, बिजलियाँ और शब्द और गर्जन और भूंडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। अब पुराने नियम में जाए, निर्गमन की पुस्तक में जब वाचा का संदूक बन कर के खड़ा हुआ, जब मिलाप वाला संदूक बन कर के तैयार हुआ, तो वहाँ भी इन सारी बातों को हम पाते हैं जो यहाँ पर हम
परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में जो है हम देख रहे हैं, और परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से सच्चाई से भरपूर पाया जाता है। और यहाँ पर पढ़ते हैं हम निर्गमन की पुस्तक में 40 अध्याय का 34 पद। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर आकर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। तो हम देखते हैं प्रियो, कई जगह हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि बादल गरजते थे, बिजलियाँ चमकती थीं, और ईसाई लोग उस वाचा के संदूक के नज़दीक नहीं आते थे, उस मिलाप वाले तंबू के नज़दीक नहीं आते थे। परंतु प्रियो धन्यवाद हो, जब हम स्वर्ग में होंगे वहाँ बिजलियाँ चमकी, बादल गरजेंगे, तुरैयाँ फूकी जाएंगी, और मसीह में जी उठे हुए लोग आनंदित होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो हमारा समय नज़दीक है, इसलिए पर हम तैयार रहें कि तुरई फूकी जाए, और हम जो मसीह में पाए जाते हैं हम उसके साथ बादलों पर उठाए लिए जा सकें, क्योंकि प्रभु का वचन आज और कल और युगानुग एक सा है। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीष पाएँ, उसकी महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा। हम तैयार रहें कि यीशु मसीह कभी भी किसी समय हमें लेने के लिए आ सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित के कार्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ में कदमों के पास में आते हैं। सारी महिमा हम मसीह यीशु में आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरे खुदा यीशु मसीह हर एक के साथ में वो बड़ी आशीष दे परमेश्वर, और होने दे आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना करें, और दृढ़ता के साथ में जड़ पकड़ के हम आपके साथ में बढ़ते चले जाएं, जैसे हनोक आपके साथ चलता था, जैसे मूसा एलिय्याह आपसे बात करते थे। प्रभु, हमारी अभिलाषा भी है, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। बोल परमेश्वर, बोल प्रभु यीशु मसीह, बोल पवित्र आत्मा, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हर एक सुनने वालों के साथ में हो आशीष दे, अपने खून में छिपा, तेरे आने तक तेरे लिए विश्वासयोग्यता के साथ में खड़े रह सकें। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रियो, इसको शेयर करें, और साथ में यूट्यूब पे ज़ायना कलीसिया चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।